हेलो एवरीवन, सक्सेस की के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम यहाँ पर हिंदी व्याकरण में एक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं जिसमें हर टॉपिक से हम प्रश्न उत्तरों पर चर्चा कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोग यहाँ से लाभ ज़रूर उठाएंगे और आपको यहाँ से पेपर में प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। इसी क्रम में आज हम वचन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम वचन जानेंगे कि ये वचन होते क्या हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि वचन क्या होते हैं। तो ठीक है, तो वचन वह जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है उन्हें हम वचन कहते हैं। वचन हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या कहता है? आज का पहला प्रश्न है, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि हिंदी में वचन क्या एक प्रकार के होते हैं, क्या दो प्रकार के होते हैं, क्या तीन प्रकार के होते हैं और क्या चार प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर जो हिंदी भाषा में वचन होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, नहीं है। ऑप्शन ए है सोना सोना, बी है धेनु धेनुएं, सी है छात्र छात्रगण, या डी है आटा आटे। तो आटा को हम आटा ही कहेंगे, ना कि आटा आटे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? यहाँ पर एक शब्द ऐसा है जो एक वचन है, तो चलिए देखते हैं वह कौन सा शब्द है। ऑप्शन ए है दर्शन, बी है नदी, सी है घरों, या डी है लताओं। तो यहाँ पर जो एक वचन शब्द है वह है नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? ऑप्शन नंबर ए है दर्शन, बी है नारी, सी है लता, या डी है गाय। तो यहाँ पर जो हमेशा सदैव, ठीक है, बहुवचन में होता है वह शब्द है दर्शन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पति शब्द का अभिव्यक्तिक बहुवचन क्या होता है? ठीक है, पति जो शब्द है इसका अभिव्यक्तिक बहुवचन होता है, क्या पतियों हो जाएगा, या पतियों हो जाएगा, या पति हो जाएगा, या पति हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पति का पति ही अभिव्यक्तिक बहुवचन रूप है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6 है, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। इसमें जनता शब्द का वचन बताइए। ठीक है, यहाँ पर हमने यह शब्द है जनता, इसका वचन बताना है कि इसमें कौन सा वचन है। ऑप्शन नंबर ए है एक वचन, बी है बहुवचन, सी है द्विवचन, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा एक वचन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जनता क्या है? जनता एक वचन है। प्रश्न नंबर 7 है, बहुवचनवाची अव्यय है। ऑप्शन ए है बर, बी है ले, सी है मन, या डी है माँ। तो यहाँ पर जो बहुवचनवाची अव्यय है वो है माँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वधू का बहुवचन रूप होगा। वधू का बहुवचन रूप क्या हो सकता है? वधुएं, या वधुओं, या वधुएं, या वधुए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वधुएं। ठीक है, ये वाला आएगा, छोटे ऊ की मात्रा है जिसमें, बड़े वाला नहीं।
ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 9 है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द ऐसा है जो हमेशा ही एक वचन में प्रयुक्त होता है, तो वह शब्द कौन सा है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पौधा, बी है पुस्तक, सी है सहायता, या डी है लड़का। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमेशा एक वचन में रहता है वह है सहायता, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है शिशु, बी है भक्ति, सी है पुस्तक और डी है प्राण। तो जो हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग होता है वह होता है प्राण। ठीक है, जैसे प्राण हो गया, दर्शन हो गया, या हम आंसू भी कह सकते हैं। तो यह जो कुछ ऐसे शब्द हैं यह हमेशा ही क्या होते हैं, बहुवचन में प्रयोग होते हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है। ठीक है, ऑप्शन ए है कथा, बी है सरसों, सी है लता, डी है कुटी। तो सही उत्तर हो जाएगा सरसों। ठीक है, यह क्या होता है, यह हमेशा ही दोनों वचनों में समान रहता है। ठीक है, और आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन ए है भारतीयों, बी है भारती, सी है भारतीयों, या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा भारतीयों। ठीक है, भारतीय शब्द का बहुवचन हो जाएगा भारतीयों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, प्रयास करते रहिए। धन्यवाद।